हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिट मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत अच्छा रहा होगा। कहीं ना कहीं निचले लेवल को भी प्ले करने का मौका मिला, ऊपरी लेवल्स को भी प्ले करने का मौका मिला। दोनों ही तरफ के लेवल्स हमें देखने को मिल गए। बात कर रहा हूँ यहाँ पे 17,300 के भी, और बात कर रहा हूँ यहाँ पे 17,070 की, 17,050 के लेवल्स की। तो कहीं ना कहीं बाजार कहीं ना कहीं दबाव के साथ खुला। 17,200 जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह करना था, कहीं ना कहीं पहली बार में ब्रीच होता हुआ दिखा, और ये गिरावट सीधे हमें 17,100 17,070 की तरफ लेके जाती हुई दिखी। और फिर कहीं ना कहीं जैसे 17,000 के लेवल 17,100 रुपये के ऊपर बाउंस लिया, ये तेजी कहीं ना कहीं हमें 17,200 17,300 और 17,350 की तरफ भी लेके जाती हुई दिखी। बट कहीं ना कहीं जो ट्रेंड लाइन जो हमने देखी, जहाँ पे बार बार रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ से कहीं ना कहीं आज के दिन निफ्टी ने दोबारा रिजेक्शन दिखाया। कहीं ना कहीं ये करेक्शन कहीं ना कहीं हमें सीधे 17,200 के बेस पे ले गया, जो कि अभी भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कल के सेशन के लिए भी 17,200 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह, वही मैं बात करूँ 17,300 के लेवल की, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा तब तक हम कोई तेजी नहीं देख पाएंगे। तो कल के दिन अगर 17,300 17,350 निकले तभी बाजार में कोई तेजी करिए, अदरवाइज मुझे लगता है उछाल पे बेचना ही चाहिए। बाजार में कमजोरी है, और ये कमजोरी कहीं ना कहीं दोबारा 17,000 के लेवल्स दिखा सकती है। तो कल के दिन जो इमीडिएट सपोर्ट है, अगर इसके नीचे हम सस्टेन करते हैं, 17,180 के नीचे फिसलते हैं, तो बेचिए फॉर द टारगेट ऑफ 17,150 17,100 एंड यस 17,050। 17,050 रुपए तक के टारगेट्स के लिए मुझे लगता है निफ्टी को बेच के चलना चाहिए, वो भी उछाल पे 17,200 रुपए के नीचे। और राइट, कोई भी खरीदारी करनी है तो सिर्फ 17,300 रुपए के ऊपर ही करनी है। जब तक निफ्टी 17,300 17,320 के ऊपर ना निकल जाए तब तक कोई भी खरीदारी करके नहीं चलना है। और यहाँ पे 17,200 के नीचे अगर फिसल जाए तो बिकवाली करके चलिए टुवर्ड 17,000 मैक्स टू मैक्स। और राइट, तो 17,000 का बेस एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हमें देखने को मिली है। बाकी कहीं अभी भी जो कॉलेटर्स बने हैं वो 17,300 के लेवल्स पे और कहीं ना कहीं 17,500 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी तेजी करेंगे 17,300 रुपए के ऊपर, जो भी मंदी करनी है 17,200 के नीचे करिए और बेचिए इसे 17,100 17,000 के टारगेट्स के लिए। बाकी 17,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो ये गिरावट हमें कहीं ना कहीं 16,800 की तरफ भी लेके जाती हुई दिखेगी, जो कि हमारे लोज थे कहीं ना कहीं 14 फरवरी के। तो वहां तक निफ्टी वापस जाता हुआ दिख सकता है। और राइट, तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट बाजार में आ सकती है। कहीं ना कहीं यूएस और रशिया में जो एक बढ़ते तनाव की वजह से कहीं ना कहीं हमारे बाजारों पे और यूरोप बाजारों पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली आज के दिन। एक तरह से एक अच्छी खासी गिरावट पहले आई, कहीं ना कहीं 37,500 का लेवल, जैसे मैंने एनालिसिस वीडियो में कहा था कि एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और ये अगर टूटता है तभी बेच के चलेंगे। और देख सकते हो गिरावट हमें सीधे हमारे फर्स्ट टारगेट 37,230 के आसपास लेके गई, और वहां से फिर हमें एक रिकवरी देखने को मिली। और यस, जैसे कि रेंज ब्रेक के होने पे मैंने बोला था कि 37,550 का लेवल जाए तभी खरीदारी करिए। देख सकते हैं उस हिसाब से मेरा जो फर्स्ट टारगेट था 37,700 और सेकंड टारगेट मेरा 37,900 का था, वो दोनों ही अचीव होते हुए दिखे। बट कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रेंड लाइन थी जिसके नीचे से मैं बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होगी मुझे लगता है बाजार में कोई और तेजी आपको कंटिन्यू होती हुई नहीं दिखेगी। और ये ट्रेंड लाइन की अगर मैं बात करूं या मैं बात करूं रेजिस्टेंस लाइन की, जो कि कहीं ना कहीं 38,000 के आसपास लाई करती है, जब तक ये 38,000 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक बाजार में कोई तेजी आती हुई नहीं दिखेगी। तो मेरा यही मानना है रिकवरी तब तक नहीं आएगी जब तक बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता या क्लोजिंग नहीं दे देता। तब तक मुझे लगता है बाजार में कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। उस हिसाब से अगर मैं कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं कल के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं 37,500 का ही लेवल रहेगा। बाकी 37,700 का लेवल एक तरह से एक लक्ष्मण रेखा की तरह एक्ट करेगा। अगर इसके ऊपर हम सपोर्ट ले लेते हैं तो ट्रेंड लाइन ब्रीच होती हुई दिखेगी। उस हिसाब से मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा 37,900 का होगा। बाकी सेकंड टारगेट मेरा अभी भी 38,100 का ही लेवल है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेंगे तब तक कोई नई पोजीशन कॉल साइड पे नहीं बनाएंगे। बाकी मैं बात करूँ सेल साइड की, तो कहीं ना कहीं 37,500 के लेवल के ब्रीच होने का वेट करिए। 37,500 का लेवल अगर टूटे तभी बैंक निफ्टी को बेचिए, और कहीं ना कहीं उस हिसाब से जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो सीधे सीधे आपका 37,230 का होगा, और कहीं ना कहीं सेकंड टारगेट जो आपका होगा वो 37,000 का लेवल होगा। तो कहीं ना कहीं ये कॉलेटर्स जो 37,500 के बाद जहां सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं 37,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ब्रॉडर रेंज है, एक तरह से 38,000 से लेकर के 37,000 के रेंज में ट्रेड होती हुई दिख सकती है। बाकी बाजार में बहुत बड़ी तेजी या एक बहुत बड़ी कमजोरी कहीं ना कहीं इसी रेंज के ब्रेक होने पे मिलेगी। बात कर रहा हूँ मैं 38,000 की, तो 38,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो इसके ऊपर हमें एक अच्छा खासा मूव आता हुआ दिखेगा, एक रिकवरी देखने को मिलेगी। उधर ही अगर 37,000 का लेवल अगर टूट जाता है पुट साइड सपोर्ट साइड पे, तो कहीं ना कहीं गिरावट हमें 36,000 की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है। कमजोरी हमें प्रीवियस लोस की तरफ लेके जा सकती है, जो कि हमने 14-15 फरवरी के रेंज में भी देखी थी। तो कहीं ना कहीं ये गिरावट
36,500 और कहीं ना कहीं 36,000 की तरफ एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। वही बात कर लेते हैं अब यहाँ पे ऑप्शन चेन की। तो सबसे पहले मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन खोलना चाहूंगा और जैसे कि मैंने पहले बताया कहीं ना कहीं 17,300 और 17,500 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो अगर 17,300 रुपये के ऊपर हम निकल जाएंगे तभी कहीं ना कहीं हमें वहां से कम लगभग 150-200 पॉइंट्स की रैली देखने को मिल जाएगी टुवर्ड 17,500। मतलब बाजार का जो रूपरेखा है वो सुधरती हुई दिखेगी। वहीं पे अगर मैं बात करूं 17,200 के इमीडिएट सपोर्ट की, अगर कल के दिन ये टूट जाता है जहां पे अच्छी खासी पोट्राइटिंग है उसके बाद जो पोट्राइटर्स आते हैं सीधे 17,000 पे ही आते हैं। तो अगर 17,200 का अगर लेवल टूट जाता है तो मुझे लगता है दोबारा निफ्टी 17,000 के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है और इस बार अगर रिटेस्ट करेगा तो इस बार ब्रीच करने की भी कोशिश करेगा। उस हिसाब से कहेंगे 16,800 को 16,850 के लेवल भी खुलते हुए दिखेंगे डाउन साइड की तरफ। और आप देख सकते हो 17,000 के बाद जहां पोट्राइटर्स देखने को मिल रहे हैं वो 16,800 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन भी इस चीज को डाउन साइड की तरफ इशारा कर रही है। तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल्स में अच्छी खासी कॉलेटर्स की एक तरह से दबदबा है। वहीं पे अगर मैं पुटराइटर्स की बात करूं तो पुटराइटर्स का जो एरिया आता है वो 17,300 17,200 का आता है। तो अगर कल के दिन 17,200 का लेवल टूट जाता है तो ये गिरावट सीधे हमें 17,000 की तरफ ही लेके जाएगी जहां पे 71 लाख का वाई बना है। एक सबसे बड़ा जो बेस है, सबसे बड़ा जो सपोर्ट है इस समय निफ्टी के पास इस हफ्ते के लिए वो 17,000 का ही लेवल है और 17,000 का लेवल टूटेगा तो और कमजोरी आपको आती हुई दिखेगी टू द डाउन साइड फॉर द टारगेट ऑफ 16,800। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो 37,500 का लेवल जो है वो एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है जहां पे इस समय 19 लाख का वाई बना हुआ है। तो जैसे मैंने पहले बताया अगर ये लेवल टूटेगा तो उसके बाद जो पुटराइटर्स का एरिया आता है वो सीधे 37,000 के लेवल्स पे आता है। वहां पे भी लगभग 19,80,000 का वाई बना हुआ है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कॉल साइड की तो अभी भी 38,000 का लेवल जो पिछले हफ्ते से भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था वो आज इस बार भी रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करेगा जहां पे 18 लाख का वाई बना हुआ है। और आप देख सकते हो 38,200 की मैं बात करूं या 38,500 की ऊपरी लेवल से अच्छी खासी कॉलेटिंग देखने को मिल रही है, ऊपरी लेवल से अच्छा दबाव देखने को मिल रहा है। और अगर कल के दिन हम 37,500 के नीचे फिसल जाते हैं तो जो कॉलेटर्स अभी यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे और ज्यादा कॉलेटिंग होती हुई आपको दिखेगी और ये कॉलेटर्स जो 38,000 पे हैं वो जंप करते हुए दिखेंगे टुवर्ड्स 37,500। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रेशर बन जाएगा, माउंट हो जाएगा और ये प्रेशर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को डाउन साइड की तरफ ड्रैग कर सकता है और उस हिसाब से 37,500 में जो पुटराइटर है वो शिफ्ट होते हुए दिखेंगे टुवर्ड 37,000। बाकी वहीं पर अगर उछाल की बात ऊपरी लेवल्स की बात करूं तो कल के दिन 37,500 के लेवल कोई 37,700 के लेवल कोई होल्ड करना बहुत जरूरी होगा टू गो फॉर अपसाइड ऑलराइट टू फॉर द टारगेट ऑफ 38,000। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो अगर मैं ग्लोबल इंडिसेस की मैं बात करूं तो कहने कि आज तो नैस्डैक बंद है, यूएस बाजार बंद है ड्यू टू नेशनल हॉलीडे। और बात करूं यहाँ पे यूरोप मार्केट्स की तो यूरोप मार्केट्स भी कहीं ना कहीं लगभग 1% 2% गिर चुके हैं। इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरा यही मानना था कि एक रिकवरी देखने को मिलेगी बट वो रिकवरी अब कहीं ना कहीं कमजोरी की तरफ बदलती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं कमजोरी मुझे लगता है कल के दिन एक गैप डाउन का कारण बनेगी। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं SGX निफ्टी की तो SGX निफ्टी भी कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से करेक्ट हुआ है, 17,200 के नीचे काम कर रहा है और इस समय 17,150 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले SGX निफ्टी का चार्ट खोलना चाहूंगा। तो SGX निफ्टी का अगर आप चार्ट देखो तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। हमारे मार्केट बंद होते ही कहीं ना कहीं 17,350 का हाई तो लगा बट ये गिरावट सीधे हमें ड्रैग करके ले गई दोबारा 17,100 की तरफ। तो कहीं ना कहीं कमजोरी है और ये कमजोरी मुझे लगता है कल के दिन भी बाजार में झलकती हुई दिखेगी। तो कहीं ना कहीं बाजार में कल के दिन एक फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। वहीं मैं बात करूं डाउ जोन्स की तो डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्ट है। फिलहाल इन दोनों के बारे में बात करना बेकार ही है, इससे अच्छा है जर्मन मार्केट के बारे में बात कर ली जाए क्योंकि अभी नैस्डैक और डाउ जोन्स का कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक गिरावट थोड़ी और एक्सटेंड होती हुई दिखे जैसे कि मैंने कल के दिन आज के लाइव सेशन में बोला कि 14,800 का लेवल अगर टूट जाता है तो एक गिरावट देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो आज शार्प नाइफ फॉल देखने को मिला डेक्स में भी और कहीं ना कहीं दोबारा फिर एक रिकवरी भी आई बट मुझे लगता है सस्टेन नहीं कर पाएगी 17,800 रुपये के ऊपर और मुझे लगता है 17,800 के नीचे ही मेरे हिसाब से जर्मन मार्केट की क्लोजिंग होगी और ये कहीं ना कहीं बेयरिश इंडिकेशन है। तो कहीं ना कहीं यूरोप बाजार 1.5% 2% ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार में बहुत ज़्यादा दबाव है और ये दबाव कहीं ना कहीं एशियाई बाजारों में साथ ही साथ इंडियन मार्केट में भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो बाजार में दबाव है और मुझे जैसे मैंने समराइज कर लेता हूं एक बार तो अगर कल के दिन अगर निफ्टी 17,200 के नीचे फिसले 17,150 के आसपास मिले तो बेचिए फॉर द टारगेट ऑफ 17,000 17,050। वहीं पे मैं बात करूं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी अगर 37,500 रुपए के नीचे जब तक ना जाए तब तक मत बेचना, 17,500 के नीचे भी जाए तभी बेचिए सस्टेन करने पे मतलब 37,450 के आसपास और बेच के चलिए फॉर द टारगेट ऑफ 37,230 एंड यस सेकंड टारगेट विल बी ओ 37,000। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं निचले लेवल्स पे कहीं ना कहीं बाजार जाता हुआ दिख सकता है, दोबारा दबाव देखने को मिल सकता है टू द डाउन साइड। ऑलराइट, तो ये हो गई एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना।
और टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ रहती हैं वहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। I think the girls with their nails done now.